Welcome to Virtual Learning Network. Operations Management, Session 9, Part 1, Capacity Planning and the Material Handling. Topics to be covered include Introduction, Material Handling, Scope of Material Handling, Importance of Material Handling, Objectives of Material Handling, Balancing for Material Flow, Johnson's algorithm of sequencing. Material handling has become one of the most important functions of operations management owing to the necessity of making them efficient and economical. मटीरियल हैंडलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन बन गया है आज ऑपरेशन मैनेजमेंट का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ऑपरेशंस मैनेजमेंट में कि जो अपने फंक्शंस हैं वो उनको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म करें और यहाँ तक उनको इकोनॉमिकली भी परफॉर्म करें. मटीरियल हैंडलिंग मीन्स प्रोवाइडिंग द राइट अमाउंट of the right material in the right condition at the right place at the right time in the right position and for the right cost by using right method. मटीरियल हैंडलिंग का मतलब है कि सही मटीरियल को सही कंडीशन पे, सही जगह पे, सही टाइम पे, सही पोजीशन पे और उसकी सही कॉस्ट पे और सही मेथड से उसको हैंडल किया जाए. Material handling is the art and science of moving, storing, protecting and controlling material. Material handling को एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, जिसके थ्रू जो भी मटेरियल्स यूज़ होता है प्रोडक्शन में उसको हम मूव करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और यहाँ तक कंट्रोल भी करते हैं. It also refers to activities, equipment and procedures related to the moving, storing, protecting and controlling of materials in a system. इन्हें वो activities, equipment और procedures भी कहते हैं जो रिलेट करती हैं मटेरियल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने में या मटेरियल्स को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने में, उनको प्रोटेक्ट करने से सनलाइट, हीट, डैमेज, इन सब तरीक़ों से, और उनको कंट्रोल करना भी. मटीरियल हैंडलिंग मीन्स प्रोवाइडिंग द राइट अमाउंट ऑफ मटीरियल एट द राइट टाइम एंड प्लेस इन द राइट पोजीशन एंड द राइट सीक्वेंस फॉर द राइट कॉस्ट. मटीरियल हैंडलिंग का मतलब है कि सही अमाउंट का मटेरियल सही टाइम पे, सही जगह पे और सही कॉस्ट पे प्रोडक्शन प्रोसेस में पहुँचे. सही की सीक्वेंस भी बहुत ज़रूरी है. स्कोप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग. मटेरियल हैंडलिंग का जो स्कोप है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है या मैन्युफैक्चर हो रहा है और उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है. ये डिपेंड करता है कि जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसकी वैल्यू क्या है और एक ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल हैंडलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है. अगर हम मटेरियल हैंडलिंग की बात करें तो वो 3 डिफरेंट तरीक़ों से देखा जा सकता है. 3 नज़रिए हैं उसके. पहला है ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा है प्लांट वाइड, तीसरा है सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू. ये स्कोप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग है. जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो एम्फेसिस करता है मटेरियल की मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह तक और विद इन दी बाउंड्रीज़ की बात कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर मटेरियल कैसे मूव हो रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक. मेन मोटिव यही है कि मटेरियल्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करना है सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट तरीके से, ताकि कोई डैमेज ना हो,
कोई लॉस ना हो। दूसरा है प्लांट वाइड। प्लांट वाइड जो है वो एम्फेसिस करता है जो पूरा फ्लो है मटेरियल का एक प्लांट में। इसका मेन मोटिव यही होता है कि जो इंटर रिलेशन है प्रॉब्लम्स के बीच में क्या हैं और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मटेरियल हैंडलिंग में। नेक्स्ट इज सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। जो सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू है वो बेसिकली फोकस करता है प्रॉब्लम्स जो मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड हों या कोई और इशू जो इससे रिलेटेड हो। ये एक ब्रॉडर कंसिडरेशन होती हैं इसमें मटेरियल हैंडलिंग इश्यूज़ की, जैसे कि मूवमेंट क्या होगी मटेरियल की एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, एक ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के बाहर क्या ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्या माध्यम क्या होगा, सोर्स ऑफ सप्लाई क्या होंगी एक पर्टिकुलर प्लांट में, ये सब। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग में फर्स्ट पॉइंट है मटेरियल हैंडलिंग इज़ अ नेसेसरी एंड सिग्निफिकेंट component of any productive activity. It is something that goes on in every plant all the time. मटेरियल हैंडलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्शन प्रोसेस का, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिखेगी, हर प्लांट में आपको दिखेगी, हर प्रोसेस में आपको दिखेगी। It is simply picking up, moving and lying down of materials through manufacture. It applies to the movement of raw materials, parts in process, finished goods, packing of material and disposal of scraps. इसका मतलब है कि मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान किस तरह उठाया जाएगा, उनको किस तरह मूव किया जाएगा, किस तरह वो लाई डाउन होंगे। ये अप्लाई होता है मूवमेंट मटेरियल्स का, जो रॉ मटेरियल्स का जो मूवमेंट है उन पे, या फिर जो वर्क इन प्रोग्रेस हैं उन पे, या फिर जो आउटपुट निकल के आया है, या आउटपुट के बाद अगर पैकिंग हो रही है उस दौरान, या फिर अगर कुछ वेस्टेज है, स्क्रैप है, उसका कैसे डिस्पोजल होगा। In general, hundreds and thousands tons of materials are handled daily, requiring the use of large amount of manpower. While the movement of material take place from one processing area to another, or from one department to another department of the plant. जो मटेरियल्स हैं वो किसी भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रोज़ हैंडल होते हैं। जो उनकी मूवमेंट होती है वो एक प्रोसेसिंग एरिया से दूसरे प्रोसेसिंग एरिया पे होती है, या फिर एक डिपार्टमेंट पे दूसरे डिपार्टमेंट में होती है, और ये सालों साल तक चलता आ रहा है। और मटेरियल्स एक दो नहीं, थाउजेंड्स क्वांटिटी होती हैं उनकी, टन्स में क्वांटिटी होती है, हंड्रेड्स में क्वांटिटी होती हैं उनकी। The cost of material handling contributes significantly to the total cost of manufacturing. जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग है वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होता है, क्योंकि क्या होता है कि मटेरियल हैंडलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑपरेशन मैनेजमेंट की। जैसे मैंने आपको बताया, अगर इसमें कुछ भी एक्सपेंसेस जो खर्च हो रहे हैं मटेरियल्स को मूव करने में, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, या कुछ और चार्जेस लग रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, वो सब प्रोडक्शन की कॉस्ट में ही आता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। Reduce the distance through which materials are handled and the number of handling equipments. मटेरियल हैंडलिंग का सबसे पहला एम यही होता है कि एक मटेरियल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को कम करो। जो हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं जो मटेरियल्स को हैंडल कर रहे हैं उन इक्विपमेंट्स को कम करो।
सेकेंड इज lowering the cost for handling unit materials. जो कॉस्ट है यूनिट मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए उनकी कॉस्ट को कम करो ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो सके. रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम. मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम होता है कि एक रॉ मटेरियल को कितने टाइम में कन्वर्ट किया जाएगा, कितना टाइम लगेगा उसको कन्वर्ट होने में एक आउटपुट में. इसमें रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स, ये सब का टाइम इंक्लूड होता है. इसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम. तो इसको कम करना. रिड्यूसिंग डिलेज एंड डैमेज. डिलेज और डैमेज जो हो रहे हैं, जितनी देरी हो रही है काम में या कुछ डैमेजेस हो रहे हैं, उनको कम करना. प्रमोट सेफ्टी एंड इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस. सेफ्टी मटेरियल्स हैंडलिंग में सबसे बड़ा यही होता है कि मटेरियल्स को सेफली उनको हैंडल किया जाए, जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव किया जाए. मेंटेन और इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी. जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको और भी इम्प्रूव किया जाए. प्रमोट प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी को प्रमोट किया जाए कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी की जाए कि जो प्रोडक्शन हो वो बहुत ही ज़्यादा रेट पे हो. मटेरियल शुड फ्लो इन अ स्ट्रेट लाइन. मटेरियल्स एक स्ट्रेट लाइन, एक सीक्वेंस में मूव होने चाहिए. जब जिस मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट हो वो उसी ऑर्डर में उनको मूव करना चाहिए. Materials should move as short as distance as possible. Materials जो move होने चाहिए उनका distance कम से कम होना चाहिए. Use gravity, move more material at one time. एक बार में बहुत सारे मटेरियल मूव करिए. ऑटोमेट मटेरियल हैंडलिंग. मटेरियल हैंडलिंग का जो प्रोसेस है उसमें ऑटोमेशन लेकर आ सकते हैं. प्रमोट इंक्रीज यूज़ ऑफ फैसिलिटीज़. फैसिलिटीज़ का प्रमोशन हो. प्रमोट द यूज़ ऑफ बिल्डिंग क्यूब. बिल्डिंग जो क्यूब हैं उनको प्रमोट किया जाए. परचेज वर्सेटाइल इक्विपमेंट. मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट ऐसे परचेज़ किए जाएं जो बहुत ही डायनेमिक हों और बहुत सारे फंक्शंस एक्चुअली में परफॉर्म कर सकते हों. डेवलप अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम. और एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम को डेवलप किया जाए. मैक्सिमाइज द इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन. इक्विपमेंट जो यूटिलाइजेशन है उनको मैक्सिमाइज किया जाए. कंट्रोल इन्वेंट्री. इन्वेंट्री जो है, स्टॉक जो है हमारी, उन पे कंट्रोल रखा जाए. Balancing for material flow. Production lines have number of work centers in a particular sequence so that the material that get processed has to move further without encountering any bottlenecks. जो प्रोडक्शन लाइन्स है उसमें बहुत सारे वर्क सेंटर्स होने चाहिए और वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए ताकि जो मटेरियल हो रहा है उसकी प्रोसेसिंग हो रही है और फर्दर मूव कर रहे हैं, कोई उसमें बैरियर्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं. लाइन बैलेंसिंग प्रॉब्लम्स. असेंबली लाइन्स आर बेस्ट सूटेड फॉर द लाइन बैलेंसिंग प्रॉब्लम कॉल असेंबली लाइन बैलेंसिंग. असेंबली लाइन है वो सबसे ज़्यादा सूट करती है लाइन बैलेंसिंग प्रॉब्लम के लिए, जिसको हम कई बार असेंबलिंग लाइन बैलेंसिंग भी बोलते हैं. क्या क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, क्या रेट है प्रोडक्शन का हर सेंटर में, क्या कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं और कितना प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, ये सब फैक्टर्स कंसिडर होने चाहिए. बेसिकली जो बैलेंसिंग होता है इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कोई शॉर्टेजेस ना आए किसी भी वर्क सेंटर में या कोई इन्वेंट्रीज़ में.
All ALB are categorized by Ghosh and Gagnon into 4 categories. जितने भी असेंबली लाइन बैलेंसिंग है वो घोष और गैगनॉन ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड की हैं. पहला है SMD, दैट इज सिंगल मॉडल डिटर्मिनिस्टिक. दूसरा है SMS, सिंगल मॉडल स्टोकेस्टिक. थर्ड इज MMD, मल्टी मिक्स्ड मॉडल डिटर्मिनिस्टिक. फोर्थ इज MMS, मल्टी मिक्स्ड मॉडल स्टोकेस्टिक. SMD में ये एज्यूम करता है कि जो एक प्रोडक्ट है वो पास कर रहा है एक डेडिकेटेड लाइन में और उसको सारे जो टास्क हैं उसको वो पता है. ये मॉडल तभी यूज़ होता है जब जो मशीन्स होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं या फिर जहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं उनके जो टाइम्स होते हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं. सर्टेनिटी होती है कि कितनी बार ऑपरेशंस परफॉर्म होना है. सिंगल मॉडल स्टोकेस्टिक SMS में ये मॉडल अलाउ करता है कि जो टास्क टाइम है वो वेरिएबल हो और ये एप्लीकेबल है अगर जो सिंगल प्रोडक्ट है वो मशीनों के थ्रू जा रहा है, जो मैनुअल कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशंस जो हैं वो उनका कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है. MMD में जो टास्क टाइम है वो पता होता है पर उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो लाइन में जाते हैं और प्रोडक्ट्स फिर असेंबल्ड होते हैं बैचेस में. मल्टी मिक्स्ड स्टैटिस्टिक्स MMS में जो टास्क टाइम है वो वेरिएबल है और प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं जो प्रोडक्शन लाइन के थ्रू जाते हैं. प्रॉब्लम्स होती हैं बैलेंसिंग की, डीकम्पोजिशन होता है असेंबली का सब असेंबलीज़ में और एडवांस हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जो मदद करते हैं इन्वेंट्रीज़ में कि इन्वेंट्रीज़ को कम रखा जाए ताकि जो फ्लो लाइन हो वो स्मूथ हो. ये बेसिकली है बैलेंसिंग फॉर मटेरियल फ्लो. कोई भी जो मटेरियल फ्लो को बैलेंस करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं जैसे JIT, जस्ट इन टाइम, या फिर लीन मैन्युफैक्चरिंग, या फिर कुछ डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ होती हैं, कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ होती हैं, कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ होते हैं ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बैलेंस करने में मटेरियल फ्लो को उन सबको स्टडी किया जा सके. नेक्स्ट इज जॉनसन्स एल्गोरिथम ऑफ सीक्वेंसिंग. Johnson's algorithm is a way to find shortest path between all pairs of vertices in a sparse directed graph. Johnson's algorithm shortest distance बताता है दो पाथ के बीच में. ये बेसिकली मिनिमाइज़ करता है जितना भी आइडल टाइम लग रहा है मशीन्स में और जो टोटल टाइम होता है किसी भी जॉब को कंप्लीट करने में ये इसको कम करता है, रिड्यूस करता है. इसमें एज सच कोई प्रायोरिटी रूल्स नहीं है क्योंकि जितनी भी जॉब्स हैं उनको इक्वल प्रायोरिटी दी जाती है. कुछ स्टेप्स हैं इसके. पहला है स्टेप्स टू बी टेकन, चूज़ द जॉब विच हैज़ द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम इन एनी ऑफ द 2 वर्क सेंटर्स. एक ऐसी जॉब को सेलेक्ट करो, चूज़ करो जिसका जो प्रोसेसिंग टाइम हो वो सबसे कम हो किसी भी 2 वर्क सेंटर्स में. सेकेंड इज इफ़ इट हैपन्स टू बी ऑन मशीन 1 देन लोड इट फर्स्ट. इफ़ इट इज़ ऑन मशीन 2 अलॉट इट फॉर लोडिंग. अगर वो मशीन 1 में है तो उसको लोड कीजिए पहले और अगर मशीन 2 में है तो फिर उसको अलॉट कीजिए कि वो लास्ट में लोड हो. मतलब अगर मशीन 1 पे है तो वो पहले लोड होगा, मशीन 2 पे है तो वो बाद में लोड होगा लास्ट. एलिमिनेट दिस जॉब, कंटिन्यू दिस टिल ऑल जॉब्स हैव बीन अलॉटेड. जॉब्स को हटाइए और ये तब तक कंटिन्यू करिए तब तक सारी जॉब्स अलॉटेड नहीं हो जाती हैं.
Now we have certain questions. Do it yourself. First is list the objectives of material handling. Second is what do you understand by line balancing? That's all for this session. Thank you.